अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ना मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने बनाया है बेल फ्लावर, आई थिंक इसको कह रही थी। और क्रोशिया अभी उन्होंने सीखना स्टार्ट किया है कुछ दिनों से, बड़ा अच्छा बनाने लग गई हैं। जो ऊन होती है ना मोटे वाली, उससे जब बनाते हैं ना फ्लावर्स और बाकी चीज़ें, तो वो फूली फूली सी वो और ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अभी तो ये जो होता है ना पश्मीना, आई थिंक उससे बना रही हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम में निखार आता जाता है। अभी इनकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई थी तकरीबन जनवरी में, उसके बाद फिर फ्री होती हैं। घर के कामों के अलावा ना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए गर्ल्स को, मेरा तो यही मानना है। और उन्होंने भी इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए ना स्टार्ट किया कि मैं कुछ करती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग भी हो और क्रिएटिव भी हो। फिर शाम में आ गई थी मोहम्मद मुस्किन की मैडम की कॉल कि आपने ना स्कूल में आना है, तो उनसे मीटिंग के लिए फिर मुझे जाना पड़ा। सुबह मैंने जल्दी जल्दी से काम निपटाया। आज पोछा वगैरह नहीं लगाया था, बस झाड़ू लगाया। और बाकी जो काम रह गया था वो मैंने स्मीना से रिक्वेस्ट की कि आप कर देना, क्योंकि वापसी पे ना मुझे लेट हो जाएगी। और इतनी दोपहर में आके ना फिर आपको पता है कि लंच की तैयारी करना होती है, तो इस तरह के जो सुबह वाले पेंडिंग काम होते हैं उनका टाइम ही नहीं निकलता। हम बाहर निकले हैं तो बच्चे बिल्कुल तैयार खड़े थे, हमें था कि अब्रिश को यहीं छोड़ जाएंगे, लेकिन अब्रिश ने तो हम देख लिया कि मामा ने गाउन पहना हुआ है, वो फिर हमारे साथ ही गई। और बाकी दोनों बच्चे भी कह रहे थे कि हमने झूला लेना है, उनको हमने खैर झूला नहीं दिया। और गर्मी आज भी हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा थी, जाने का तो बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रही। खैर मैं ऑफ़िस पहुंच गई थी तकरीबन 7:45 बजे। और यहाँ पे फिर मैंने बोला कि मुझे मैम से मिलना है, उन्होंने बुलवा दिया था। मैम से मेरी मीटिंग हुई। बेसिकली इनकी ना मैम चेंज हुई हैं उर्दू के सब्जेक्ट की, तो अभी फ़र्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सर पे हैं, तो उन्होंने ना मदर्स से मीटिंग की है कि किस हिसाब में और किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करवाना है। क्योंकि जो एक बंदा पहले से लेके बच्चों को चल रहा हो उसको तो आइडिया होता है सब चीज़ों का, लेकिन जो बंदा नए सिरे से सारा काम करके लेके आए ना, फिर उसको इतना आइडिया भी नहीं होता। और बच्चों का भी माइंडसेट टीचर के साथ उस तरह से नहीं एडजस्ट होता। वो सारी मेरी मीटिंग हुई और अच्छी रही मीटिंग। अल्लाह ताला खैर करेंगे, मैं भी इसको पूरी कोशिश और मेहनत से काम करवाऊंगी और मैम भी करवाएंगी, अल्लाह बेहतर करेंगे। घर आके फिर आज चिकन पकोड़ा बनाना था। मैंने हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि कोई अच्छी सी डिश बना के खिलाओ, मैं ना चिकन ले आया हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। फिर मैंने अपनी पसंद से बनानी है, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा चिकन ब्रोस्ट और चिकन पकोड़ा ना 2 ऑप्शन है, आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। फिर उन्होंने चिकन पकोड़ा सिलेक्ट किया। इसके लिए फिर मैंने चिकन को सबसे पहले सिरका और नमक लगा के, आपको पता है मैं हमेशा वॉश करती हूँ, इससे इसका जो ब्लड है ना वो सारा निकल आता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। एक एक बोटी को ना अलग से पकड़ के नहीं वॉश करना पड़ता। और दूसरा इसका जो खाने में टेस्ट है वो बहुत अच्छा निकलता है। ये कर लेने के बाद इसको मैं एक पैन के अंदर डाल लूँगी। और इसके अंदर ना बस मैंने 2 कप पानी डाला था, जो चाय वाला छोटा कप होता है ना वो वाला कप। और वो भी आप यकीन करें ज़्यादा हो गया था, क्योंकि चिकन ना अपना पानी काफ़ी सारा छोड़ता है। तो आपने इसके अंदर बस 1 कप पानी का ही डालना है, वही काफ़ी हो जाएगा। और इसमें आपने बेसिक स्पाइसेस जो होते हैं वो ऐड करके साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लीजिएगा। इसको आपने रख देना है पकने के लिए। और ऊपर से फुल कवर नहीं करना। फुल कवर करने से ना ये होगा कि ये ज़्यादा पानी छोड़ेगा। बस आपने इसको हाफ़ लिड से कवर करना है और इसको बहुत अच्छे से पका लेना है। पानी इसका सारा अंदर ही ड्राई करना है, इसीलिए शुरू में कम पानी डालना है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो इसकी यखनी निकल आएगी और फिर हम उसको गिरा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रेन करके गिरा देंगे ना तो वो सारा इसका जो टेस्ट है वो उस यखनी के अंदर निकल जाएगा। हमने इसको इसी में ही ड्राई कर लेना है। और उसके बाद फिर जो इसकी मैरिनेशन होगी ना, जो कोटिंग हम करेंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और आप लोग बताएं क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है? बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो उसके बाद से कैसी रूटीन है? और चावल भी हमारे ख़त्म हो गए थे, तो कल मैंने मंगवाए थे चावल, लेकिन जो बाल्टी थी ना उसको मैंने फ़ौरन से उसमें नहीं डाले थे। मैंने बाल्टी को साफ़ करके धो के रखा था, तो आज फिर इसको ना डाल दिया है। अभी मैंने यहाँ ना लोकल मार्केट से मंगवा लिए हैं थोड़े से, लेकिन मुझे इनका टेस्ट वगैरह इतना अच्छा नहीं लगता। मैं इंशाल्लाह गुजरावाला से ही मंगवाऊँगी चावल, जो कि हमारे पहले आए थे।
जैदी साहिब से हस्बैंड अभी ना थोड़ी सी कर रहे हैं कि नहीं उधर से नहीं मंगवाने, अब इधर से ही ले लिया करेंगे, ये है वो है, लेकिन मैं इनको कन्विंस कर लूँगी आगे 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह, जब तक ये वाले ख़त्म होंगे। क्योंकि अब एक तो मुझे उनका आइडिया हो गया था कि उनको पकाने से कितनी देर पहले भिगो के रखना है या उनको पानी कितना लगाना है, ये वाली, और दूसरा पकते हुए उनकी खुशबू आती थी। यही तो चावलों की असल खूबसूरती है कि जब पक रहे होते हैं उनकी खुशबू आती है और खाते वक्त उनका जायका बहुत अच्छा होता है। ये 2 चीज़ें जब हों, वैसे तो सुपर बासमती जो चावल है ना वो बेस्ट होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या मसला है कि वो एक्चुअल में मिलते नहीं हैं। लोग जो हैं वो स्टीम वाले राइस दे देते हैं जिसमें सुपर कर्नल भी हालांकि अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ चावल तो आप यकीन करें डबल स्टीम हुए होते हैं। वो जितनी दफ़ा ज़्यादा स्टीम हुए होते हैं ना उतना उनका टेस्ट कम होता है। खैर चिकन मेरा तकरीबन होने वाला था, तो दूसरी तरफ मैंने रायता भी मंगवा लिया था। हालांकि हम लोग गए हैं स्कूल, वापसी पे आते हुए जो चीज़ें नहीं थी कुकिंग के लिए वो लेके आए हैं, लेकिन मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया था कि रायता बनाना है तो उसके लिए धनिया भी चाहिए। फिर मैंने सादिया से पूछा तो मुझे धनिया मिल गया था, वो मैंने थोड़ा सा ही बस काफ़ी हो गया था लिया, और सारी चीज़ें ना रायता के लिए मैं इसमें कुंडी में ही डाल के कर लेती हूँ। वो मैंने सारी चीज़ें डाली और रायता बना के रख दिया था साइड पे। आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे को फिर ये हिसाब भी देखना होता है कि मोहम्मद और उसके बाबा ने नमाज जुमा के लिए किस टाइम जाना है। पहले तो ये लोग 12 बजे जाते हैं, तो उससे पहले मुझे खाना रेडी करना होता है, लेकिन ये लोग आके खाना खाते हैं। आज फिर शेड्यूल हमने किया चेंज। इन्होंने ये डिसाइड किया कि मोहम्मद स्कूल से आएगा, वो शावर लेगा, फिर हम लोग सारा खाना वगैरह खा के ना उसके बाद जो 1-1:30 बजे जिस मस्जिद में नमाज जुमा होती है ना वहाँ पे जाएंगे। तो इससे काफ़ी आसानी हो गई थी। एक तो मुझे भी काफ़ी सारा टाइम मिल गया था और दूसरा ना सारे काम भी मेरे इजीली हो गए थे और मोहम्मद भी फ़्रेश होके गया था। नहीं तो पहले उसको स्कूल से लेके ही मस्जिद चले जाते थे। पता है बच्चा थका आ रहा होता है, फ़्रेश माइंड भी नहीं होता, और वैसे भी फ़्रेश ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता। ये देखेंगे इस शेप में चिकन जब आ जाएगा तो हमने इसको ना उतार लेना है, और इसके ऊपर मैंने फिर लिड नहीं दिया था। एक मेरे पास मैंने नेट का ना कपड़ा रखा हुआ है, वो मैं इसके ऊपर दे देती हूँ, उससे ये ठंडा बिल्कुल हो गया था ना। जब इसको गरम गरम को नहीं हमने बेसन में करना, नहीं तो बेसन की इसके ऊपर कोटिंग नहीं बनेगी। और ये देखें यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका ये लुक आ रही है। और इतना आप यकीन करें ये मेरे हस्बैंड को पसंद आया, मतलब मुझे तो आया ही था, लेकिन जब हस्बैंड्स को कोई चीज़ पसंद आती है ना तो सारी मेहनत भी रंग ले आती है और दिल भी बंदे का खुश हो जाता है। बार बार कह रहे थे कि माशाल्लाह बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का। मैंने कहा आप इस तरह की चीज़ें भी बनाने दिया करें। बस उनको ये होता है कि ये अनहेल्दी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जा रहा है, तो कभी कभार तो हो जाता है, वंस इन अ मंथ आप कोई एक चीज़ इस तरह की एक आइटम बना लें। हाँ ये है कि डेली बेसिस पे ना बनाएं, वो फिर अनहेल्दी हो जाता है। खैर मैंने ये सारा यहाँ पे फ्राई कर लिया, साथ में रोटी भी बना ली, और बस सब बच्चों को शावर वगैरह दूँगी, खुद भी फ्रेश हो जाऊँगी, और इंशाल्लाह आपसे